हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमने कल ट्रेड किए थे वो किस लॉजिक पे हमने ट्रेड किए थे। हमने कल एक ट्रेड किया था यहाँ पे इस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में। इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी थी और हमें एक ये रेंज दिख रही थी, ये वाली। इस रेंज को जैसे ही इसने फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ब्रेकआउट किया और ऊपर की तरफ क्लोज किया, तो हमने इस वाली कैंडल के ऊपर एक ट्रेड लिया था ऑप्शंस में। और हमने जो एग्जिट किया था वो इस वाली कैंडल के पे एग्जिट किया था। और हमें इस वाले ट्रेड के अंदर हमें अप्रोक्स अप्रोक्स 7500 से प्लस में हमें प्रॉफिट मिला था, प्रॉफिट बुक किया था। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा पेट्रोनेट। पेट्रोनेट में भी हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला और दोनों ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ था। जैसे ही हमने उस वाले ट्रेड में एग्जिट किया था 11:45 11:44 के लगभग हमने एक एग्जिट किया था। तो फिर हमें 12 बजे एक पेट्रोनेट में जब ये ब्रेकआउट कर रहा था तब हमने एक ट्रेड लिया था। इस पे भी हमें अप्रोक्स अप्रोक्स 6,000 का एक प्रॉफिट हुआ था। तो टोटल जो प्रॉफिट हमें हुआ था वो हुआ था हमें अप्रोक्स अप्रोक्स 13,500 के समथिंग का प्रॉफिट हुआ था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल जो मार्केट जब खुलेगा तो हम किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डे टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें ट्रेड करने हैं। सबसे पहला स्टॉक आता है हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। इसके अंदर जैसे हम डे हाई और डे लो मार्क करते हैं, जिस तरफ भी अगर कल मार्केट ओपन होकर के जिस तरफ अपनी रेंज ब्रेकआउट करेगा या 15 मिनट की कैंडल कोई भी क्लोज करेगा उस तरफ हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। अगर ये इस वाले सपोर्ट लेवल को अगर तोड़ता है तो एक नीचे की तरफ ये हमें एक टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि 2041 का एक टारगेट है। अगर ये इससे नीचे भी आगे आने वाले दिनों में अगर नीचे की तरफ जाता है तो दूसरा टारगेट हमारा यहाँ तक का एक टारगेट हो सकता है, जो कि आप एक एज ए इन्वेस्टमेंट भी दे प्लान कर सकते हैं फ्यूचर्स में। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास बायोकॉन का। बायोकॉन के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनी है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। जैसे कि 15 नवंबर की, मैं आपको एक आई लिंक में इसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आई बटन पे देख लेना आप। इसके अंदर हमने डिस्कशन किया था कि अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। शायद ये ऊपर की तरफ गया था उस दिन, और बट हमने इस वाले में नहीं किया था, उस दिन किसी और स्टॉक में किया था। अब इसके अंदर हम सबसे पहले रिमूव ऑल ड्राइंग करते हैं और देखते हैं कि कल अगर मार्केट खुल के किस तरफ जाता है या किस तरफ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो एक लेवल हमारा लो ये है, हाई ये हो गया। अगर ये ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है तो हमें पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा ये वाला हो सकता है 235 का, क्योंकि यहाँ पे एक एक रेजिस्टेंस एरिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बहुत अच्छा लेवल, एक सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस जोन है। इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो एक हमें जो टारगेट मिलेगा, तो दूसरा टारगेट हमें यहाँ तक का एक टारगेट 249 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो पहला टारगेट जो होगा हमारा वो यहाँ का होगा 226 का या 225 तक का भी हो सकता है। उससे अगर आगे नेक्स्ट टारगेट जो होगा, जैसे कि अगर आप फ्यूचर्स वगैरह में भी अगर ट्रेड करते हैं तो 218 का एक दूसरा टारगेट हो सकता है हमारा, जो कि यहाँ पे एक स्विंग भी है। इस स्विंग का एक टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा सेम डीएलएफ। डीएलएफ के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाई है। अगर हम इसका लो और इसका हाई मार्क करते हैं, सबसे पहले तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है अपने डे हाई पे खड़ा है। अगर डीएलएफ अगर ब्रेकआउट करता है तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है हमें। अगर ये ब्रेक डाउन करता है, जैसे आप देख सकते हो ये वाला, जैसे इसने स्विंग ब्रेकआउट किया था यहाँ से, यहाँ इस दिन इसने यहाँ पे होल्ड किया था, इनसाइड कैंडल बनाई थी, और जैसे ही ये निकला तो एक बहुत बढ़िया टारगेट देखने को मिला है। अगर मैं इसका निकालूँ परसेंटेज कि कितना परसेंटेज जो है रिटर्न मिला हमें, वो है इसका, देख सकते हैं आप, 9 9.5% का एक हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अपना प्लान कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लॉन्ग टर्म में हमें नहीं मिल सकता, इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा आईटीसी। आईटीसी के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाई है। हम सबसे पहले डे लो और डे हाई मार्क करते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो एक यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है,
इसको मार्केट यहाँ पे रुक भी रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर ये इस वाले लेवल को अगर निकाल के ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट हमारा होगा 452 का होगा, 450 से 452 तक का हो सकता है पहला टारगेट। अगर और भी हम अगर इन्वेस्टमेंट को अगर इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 469 का। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो एक ये वाला एक एरिया इम्पोर्टेंट एरिया है जो कि सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो जहाँ पे मार्केट रुका था, ये नीचे की तरफ से आया था, जैसे फ्लैग पैटर्न, छोटा सा फ्लैग पैटर्न टाइप में बनाया और ऊपर की तरफ गया, फिर फ्लैग पैटर्न। आप जैसे देख भी सकते हैं प्राइज एक्शन, बहुत अच्छी वाली प्राइज एक्शन बनाया और फिर नीचे की तरफ आने लगा। वैसे ही है, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो पहला हमारा लेवल होगा 426 425 का होगा। नेक्स्ट जो लेवल होगा आपका, यहाँ तक भी एक लेवल 409 तक का एक लेवल आप देख सकते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ पे एक बार, दो बार और तीन, और अगर ये आता है तो इस बार शायद ये ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि तीन बार ऑलरेडी इसने मार्केट ने टेस्ट किया और यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से और यहाँ से रिजेक्शन लिया और नीचे की तरफ ही आया। नेक्स्ट स्टॉक आता हमारा टाटा का, टाटा टीसीएस का। टीसीएस के अंदर जैसे देख सकते हैं एक डब्लू पैटर्न टाइप में बना करके ऊपर की तरफ गया है, और हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि देखते हैं कि ऊपर की तरफ जाता है कि इनसाइड कैंडल बनाई थी इसने और ऊपर की तरफ कंटिन्यू 2 दिन इसने ऊपर की तरफ ही रहा। लेकिन दूसरे दिन जब ये ओपन हुआ तो एक नेगेटिव कैंडल बना करके नीचे की तरफ आया था। वैसे ही आज भी इसने, सबसे पहले हम रिव्यू ड्राइंग करते हैं और देखते हैं कि कौन से लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं। पहला ये लेवल है, सेकंड लेवल इसका डे हाई हो गया। अगर ये 3524 को ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है तो एक इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ये वाला एक एरिया है 3552.70 के समथिंग का। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो पहला जो एरिया होगा हमारा, सपोर्ट जो होगा हमारा 3475 का एक लेवल है। नेक्स्ट लेवल जो है हमारा एक 3409 का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि प्रीवियस डे की लो का एक लो बनाया था इस मार्केट ने। नेक्स्ट स्टॉक आता हमारा टाटा पावर का। टाटा पावर के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाया है, इसका जैसे डे लो और डे हाई मार्क करते हैं। एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, जैसे मार्केट जब ऊपर की तरफ गया था, ऊपर जब जाकर के वापस जब नीचे की तरफ जा रहा था, करेक्शन किया इसने, यहाँ तक का करेक्शन किया, फिर ये सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ गया, यहाँ पे इसको सेलर्स आए और इसको नीचे की तरफ लेके गए। फिर इसने प्राइस एक्शन बनाना जब शुरू किया था, जब ये गिरने लगा था, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर या तो ये यहाँ पे रुकना चाहिए मार्केट, अगर नहीं रुकता तो अगर ये ब्रेकआउट करता है तो पहला जो हमारा टारगेट होगा ये वाला प्रीवियस स्विंग जो है यहाँ पे, इसका एक टारगेट हो सकता है। पहला टारगेट जो कि ये स्विंग है 276 का, यहाँ तक का पहला टारगेट हो सकता है। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होगा 256 का होगा। नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा 252 का भी, 250 का भी एक सपोर्ट है, हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता हमारा इंडस टावर का। इंडस टावर के अंदर भी आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये कंटिन्यू इस वाले एरिया को जो है ये फेस कर रहा है और यहाँ से रिजेक्शन लेकर के नीचे की तरफ आता है, वापस जाता है, फिर वापस से नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन वापस से आज ये यहाँ पे एक एरिया पे आया और ये देख सकते हैं जैसे कल जो था ये वाला, इसने एक रिजेक्शन लिया और नीचे की तरफ आया। तो हम इसका डे हाई और डे लो हम मार्क कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें देखिए कल हमें इंट्राडे के लिए लेवल्स कौन से होंगे। तो पहला लेवल तो हमारा ये वाला एक 192 का एक लेवल हो सकता है, रेजिस्टेंस है ये। नेक्स्ट जो लेवल होगा ये होगा 198 का। अगर ये भी निकालता है मार्केट, एक बहुत बढ़िया एक मूवमेंट मिल सकती है हमें, जो कि ये यहाँ तक का 208 तक का भी जा सकता है। अगर हम ब्रेक डाउन करता है मार्केट तो पहला लेवल हमारा 182 का होगा, सेकंड लेवल जो होगा हमारा 176 तक का एक लेवल हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आप
देख सकते हैं, जैसे कि हम अगर डिस्कस करें इसमें, रिमूव ऑल ड्राइंग करते हैं सबसे पहले, लेवल्स मार्क करते हैं डे लो और डे हाई। अगर इसको यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे मार्केट आया है, आप देख सकते हैं यहाँ से गया, वापस रिजेक्शन ली और नीचे आया। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो पहला लेवल जो होगा हमारा, पहला लेवल होगा ये वाला 2398 का। सेकंड लेवल जो होगा हमारा, एक ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है 2481 का। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो पहला जो सपोर्ट एरिया होगा हमारा 2297 का होगा, और नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया होगा ये 3226 का एक सपोर्ट एरिया हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा बजाज फिन सर्विसेज का। इसका जो सबसे पहले लो और हाई मार्क करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कौन सा किस तरफ अगर मार्केट निकलता है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे इंट्राडे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट के लिए। अगर इसको निकालता है, ये ब्रेकआउट करता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो ये स्विंग हो सकता है 1819 का। और अगर ये नीचे की तरफ, अगर फ्यूचर के अंदर अगर ये निकालने की कोशिश करता है नीचे की तरफ, पहला टारगेट होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। और नेक्स्ट जो होगा इमीडिएट ये वाला एक एरिया है जो कि 1427 का एक एरिया है। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा एनटीपीसी। एनटीपीसी के अंदर जैसे हमने पिछले 2 दिन पहले हमने डिस्कशन किया था कि अगर ये ऊपर की तरफ निकालेगा तो एक ऊपर की तरफ अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। और हमने यहाँ तक का प्रीवियस स्विंग को इसने ब्रेक किया था और वापस ये प्रीवियस स्विंग के आसपास ही आकर के इसने क्लोज भी किया था। अगर आप देख पा रहे हैं तो अगर सबसे पहले हम रिमूव ड्राइंग करते हैं, इसमें हम लेवल्स मार्क करते हैं डे लो और डे हाई। अगर ये मार्केट ओपन होकर के ऊपर की तरफ निकालता है तो हम ट्रेलिंग एसएल के साथ ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो पहला जो लेवल होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है हमारा 245 का। नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है जो है हमारा 233 का। नेक्स्ट होगा था हमारा टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बना रखा है, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था 31 अक्टूबर को कि अगर ये इस एरिया को निकालता है, इस लेवल को निकालता है, तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि हमें देखने को मिला भी। ये ऊपर, ये यहाँ पे वापस डे लो पे आया, फिर ये ऊपर की तरफ निकाला, फिर वापस से नीचे आ करके फिर जो इसने ये वाला एक प्राइज एक्शन जो बिल्ड करके निकला है, एक बहुत ही बढ़िया प्राइज एक्शन था। और आप देख सकते हैं ये डब्लू, एक एज ए डब्लू पैटर्न टाइप में भी बना करके निकला था। आज ये मार्केट जो है, एक बार रिमूव ड्राइंग करते हैं, देखते हैं कि आगे हमारा मतलब इस स्टॉक में कैसे हम इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। ये 2 लेवल है। अगर इसको मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके निकलता है तो पहला टारगेट हमारा इमीडिएट टारगेट होगा 1237 का। नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा एक यहाँ तक का 1306 का एक टारगेट हो सकता है। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है तो पहला इमीडिएट टारगेट हमारा यहाँ पर, इमीडिएट जो सपोर्ट होगा 8878 का, 1178 का एक पहला टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट होगा वो एक ये वाला एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, सपोर्ट एरिया है 1149 या 450 का। और नेक्स्ट वाला ये एक ऐसा एरिया है, जैसा आप प्रीवियस स्विंग्स भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एक एरिया है, सपोर्ट एरिया है। नेक्स्ट होगा था हमारा विप्रो का। विप्रो के अंदर अगर हम डिस्कशन करें तो इसके अंदर जो इनसाइड कैंडल बनाई है, इसमें भी आप डब्लू पैटर्न देख पा रहे होंगे शायद। ये गया, ये डब्लू पैटर्न बनाया, और जैसे ही इसने डब्लू पैटर्न का अपना ये इसका हाई जैसे इसने ब्रेक किया तो एक बढ़िया इसने हमें टारगेट दिया था। लेकिन ये शायद ऊपर तक और जाना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि एक ये यहाँ पे गैप है, इस गैप को फिल करना चाहिए, गैप फिलिंग होनी चाहिए। सबसे पहले हम रिमूव ऑल ड्राइंग करते हैं और इंट्राडे के लेवल्स देखते हैं। सबसे पहला जो होगा एक ये डे लो और डे हाई। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है
तो यहाँ पे तो वैसे एक सपोर्ट एरिया है, लेकिन यहाँ पे रुक रहा है मार्केट। तो पहला टारगेट, बट यहाँ पे एक गैप भी है, गैप भी पेंडिंग है। पहला टारगेट हमारा हो सकता है गैप फिलिंग का, जो कि है यहाँ तक का 407 तक का। अगर ये इसके ऊपर भी अगर जाता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 415 का। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है तो पहला टारगेट होगा यहाँ तक का 389 का, और नेक्स्ट टारगेट होगा 387 का। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास इन्फोसिस का। इन्फोसिस के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाया है मार्केट ने, और जैसे आप देख सकते हैं आईटी के जितने भी स्टॉक्स हैं उसके अंदर एक डब्लू पैटर्न बना रहा है मार्केट। तो इसका मतलब ये है कि आईटी के स्टॉक्स बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं, और आई होप कि आगे भी सही मूवमेंट करें। अगर ये इसको अगर निकालता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो पहला जो टारगेट होगा हमारा वो होगा 1465 का। अगर इसको ये एरिया को निकालता है, फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो ये वाला एक टारगेट बहुत अच्छा टारगेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट ने रिवर्स लिया था, यहाँ पे फिर से गया और रिजेक्शन लेकर के नीचे की तरफ आया था। तो 1520 का एक टारगेट हो सकता है। जैसे आप प्रीवियस यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मार्केट जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया था इसने, तो ऊपर की तरफ जब जा रहा था तो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गया था। वैसे ही है, जब ये मार्केट गिरने लगा था तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे भी एक ये वाला एक जो लेवल है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, ये वाला, जो कि है 1463 का। नेक्स्ट जो लेवल होगा हमारा वो होगा 1516 का। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा चंबल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स का। इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं, हमने 15 नवंबर को जैसे डिस्कशन किया था कि अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा, और एक बहुत बढ़िया इसने टारगेट दिया था जो कि इस स्विंग तक का एक टारगेट था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग्स देख सकते हैं ये वाले। अगर हम सबसे पहले इसमें रिमूव ऑल ड्राइंग करते हैं, देखते हैं कि कौन सा लेवल हमारे इंट्राडे के लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा। ये दो लेवल है 311 का और 305 का। अगर 311 के लेवल को अगर निकालता है ऊपर की तरफ, तो पहला टारगेट हमारा इमीडिएट हाई, प्रीवियस डे का हाई होगा, जो कि 317 का है। नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा वो होगा 325 का, और नेक्स्ट टारगेट आप आगे 332 का भी एक टारगेट हो सकता है। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो पहला टारगेट हमारा इमीडिएट 300 का एक टारगेट हो सकता है। 305 के अगर उसको ब्रेक करता है, तो ब्रेक डाउन करता है तो लेवल को 300 एक टारगेट हो सकता है हमारा। नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 291 का। नेक्स्ट होगा था हमारा बजाज फाइनेंस का। इसके अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाई है, इसका लेवल मार्क करते हैं डे लो और डे हाई। अगर ये ऊपर की तरफ अगर निकालता है तो पहला इमीडिएट जो रेजिस्टेंस एरिया होगा वो हो सकता है 7392 का, और अगर इससे ऊपर अगर जाता है मार्केट तो 7650 से लेकर के 55 तक एक जा सकता है। अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करके आता है तो पहला जो टारगेट होगा हमारा होगा यहाँ तक का एक टारगेट होगा। ये सपोर्ट एरिया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मार्केट ने रिजेक्शन ली, जैसे इसको ब्रेकआउट किया था तो वापस से आया, सपोर्ट लिया और ऊपर ऊपर की तरफ गया। वैसे यहाँ पे आया था तो यहाँ पे ब्रेक डाउन तो किया इसने, लेकिन ये रिवर्स हो गया वापस से। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक बहुत बढ़िया टारगेट देख करके वापस आया है, और मे बी ये शायद इसको निकाल दे नीचे की तरफ। तो पहला टारगेट अगर निकालता है तो हमारा होगा 6940 का एक पहला टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट हो सकता है फ्यूचर्स के अंदर, जैसे आप अगर ट्रेड करते हो फ्यूचर्स के अंदर, तो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा 6559 का एक टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट होगा हमारे पास मनापुरम फाइनेंस का। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनाई है और दो लेवल है 160 और 153 का। अगर 160 को लेवल को अगर ब्रेक
ब्रेक करता है तो पहला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 160 170 तक का एक टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा 177 का। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो पहला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 146 का। नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा वो हो सकता है 136 तक का। ये था आज का डिस्कशन, आज का एनालिसिस वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।